हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10 के गणित का प्रश्नावली 8.4 का चौथे तक के सवाल जो हमने बता दिया था, आज की इस वीडियो में मैं उसी अभ्यास से अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया है, पांचवें का पहला सवाल दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम LHS साइड लेकर चलते हैं। LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इससे जो है हमें राइट हैंड साइड लाना है। मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड जो है लाना पड़ेगा। तो आइए हम लेकर चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 का साइन थीटा। ध्यान रखें कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया, इसको जो है 1 साइन थीटा चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना ये होता है कि हमें लाना किसके पद में है, लाना किसके पद में। यहाँ पर देखें कॉट है, यहाँ पर कोसेक, मतलब कॉट कोसेक को किसी प्रकार से कॉस या साइन के रूप में हम क्या करें, परिवर्तित कर दिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कोसेक को साइन के रूप में हमने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। अब देखो माइनस का लिखा कॉट थीटा इक्वल टू हमने कल बताया था, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे का साइन थीटा होता है। तो हम इसके स्थान पे रख देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दोनों का हर बराबर है, दोनों का क्या है, हर बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे बटे का साइन थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको जो है 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और एक बार और लिख सकते हैं। मतलब इसका हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। और इसका बटे देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर यहाँ पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को पुट कर देंगे। जब फार्मूले को पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे का ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जिससे हम जो है फार्मूला जनरेट करने पर हमारा जो है ए प्लस बी और माइनस बी बनेगा। तो आइए देखते हैं हकीकत क्या करते हैं। हम यहाँ पर इस वाले को ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख लेते हैं बटे के। यहाँ पर देखिए इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी के रूप में जो है लिखेंगे। मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, अब हम काट देंगे। तो ऊपर नीचे एकदम कट जा है, ये कट गया। अब बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए और राइट हैंड साइड आ गया। मतलब LHS बराबर है RHS के। तो इससे प्रूफ होता है कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। अब हम पांचवें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कॉस ए बटे का 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस इक्वल टू 2 सेक। तो आइए हम LHS साइड से लेकर चलते हैं। तो LHS साइड से लेकर चलते तो हो जाएगा कॉस ए बटे का 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए। यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को जोड़ लेते हैं। आइए देखते हैं, जोड़ने पर क्या होता है, इनका गुणा इनसे होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इनका गुणा इनसे होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर इनका गुणा इनसे हुआ तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब इनका गुणा जब इनसे हुआ तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया।
अब देखें यहाँ पर बटेगा, इनका गुणा इनसे होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए लाना। अब यहाँ पर देखिए लाना हमें सेक ए, तो कॉस ए नीचे आ गया, इसका मतलब ये है कि हमें इसको टच नहीं करना। टच करने का मतलब ये हुआ कि इससे हमें इसको गुणा नहीं कराना है, केवल गुणन फॉर्म में ही रखना है। तो आइए देखते हैं, अब हम इसे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो आइए हम उसको रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो बटेगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों को मिलाकर हमारा एक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। फिर से लिख लेते हैं, फिलहाल हम इसको जो है साइड साइड लिख लेते हैं समझने के लिए। साइन ए स्क्वायर प्लस का ये 1 हो जाएगा प्लस का 2 साइन ए बटे का 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर देखें इन दोनों को मिला करके हमारा मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पहली सरसंख्या हमारी ये कहती है कि भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को जब जोड़ देते हैं तो बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसके फार्मूले से हमारा ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 हो, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी साइन ए बटेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए बटे का ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए। यहाँ पर देखें तो 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन लेने पर ये बचता 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा बटेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखो इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 बटे का कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है हमें फार्मूला पता है कि भैया सेक ए बराबर होता है 1 कॉस। तो अगर जो है यहाँ से हम जो है गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा, मतलब 2 बटे का कॉस ए, मतलब 2 बटे कॉस ए सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए। ये हमारा जो आ गया RHS साइड आ गया, इसे ये प्रूफ हो गया, दिस प्रूफ। इस सवाल को हम फिर से समझते हैं, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा था साइन ए बटेगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए बटेगा कॉस इक्वल टू 2 सेक ए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर LHS साइड को लिया और LHS साइड में लेने पर हम दोनों को जोड़ लेते हैं। इनका गुणा इनसे करते हैं, इनका गुणा इनसे करते हैं और फिर इनका गुणा जो है इनसे करते हैं। जब इनका गुणा इनसे करते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, इनका गुणा जब इनसे करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाता है, और जब इनका गुणा करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, 1 को यहाँ लिख लिया, 2 साइन ए को यहाँ लिख लिया। अब क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया गया है, 1 यहाँ पर लिखा है, उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाता है, 1 1 2 हो जाएगा। 2 होने पर हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्राप्त होता है, तो 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बचता है 2 अपान कॉस ए। अब 2 अपान कॉस ए जब बचता है तो हम 1 अपान कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, तो सेक हमने लिख दिया, तो ये हो गया 2 सेक ए। इस प्रकार से हमारा जो है RHS आ गया। तो 5वें का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, tan थीटा बटे का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटे का 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू का कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर भी जो है LHS साइड को लेकर के चलेंगे। तो आइए देखते हैं, LHS से LHS हो जाएगा tan थीटा बटे का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटेगा 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले यहाँ पर हम दिमाग ये लगाते हैं कि हमें किसके पद में लाना है। देखा जाए तो यहाँ पर सेक थीटा है, कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा कॉसेक थीटा किससे रिलेशन रखते हैं, कॉस थीटा से। और किससे रखते हैं, ये वाला साइन थीटा से। मतलब ये वाले कॉस थीटा से और ये वाले साइन थीटा से रिलेशन रखते हैं। मतलब हमें इनको जो है कॉस थीटा और साइन थीटा के पदों में जो है पहले व्यक्त करना होगा। मतलब टेन थीटा को कॉस और साइन के रूप में बनाना पड़ेगा। तो टेन थीटा को बनाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। तो ध्यान रखें टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि भैया टेन थीटा के स्थान पर हमने क्या किया, साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा लिखा। तो बटे लगा लिया, क्या किया, बटे लगा लिया। 1 माइनस कॉट थीटा बराबर भी फार्मूला होता है कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखें। मतलब जो है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो मैंने कॉस थीटा के स्थान पर कॉस बटे का साइन कर दिया है, कॉस थीटा बटे का साइन थीटा कर दिया है। प्लस का इसी प्रकार से यहाँ पर भी मान रखेंगे कॉस थीटा बटे का साइन थीटा और 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। ये साइन है, साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, इनको जो है जोड़ते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा और ये बटेगा इनका गुणा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटेगा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो प्लस का इनका गुणा से करेंगे, पहले ऊपर वाला नोट कर लेंगे जिसे लिखा हुआ है वैसे ही गुणन से करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बटे का क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेप आए, 1 2 3 4, मतलब 4 स्टेप आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा जब से ऊपर कराते हैं उनका गुणा नीचे कराते हैं। मतलब मध्य वाला मध्य से और जो बाएं वाले हैं बाएं से कराते हैं। तो अब क्या करते हैं, गुणा करा देंगे तो इनका गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें। और जब इनका गुणा नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है। प्लस का यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटेगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और इंटू का आएगा यहाँ पर कौन सा पद है, ये वाला साइन थीटा है। साइन मतलब इनका गुणा जो है इनसे हुआ है और इनका गुणा इनसे हुआ। तो इनका जब गुणा इनसे हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और जब इनका गुणा इनसे हुआ तो हमें ये प्राप्त हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू का साइन थीटा प्राप्त हुआ। अभी हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखें तो हमें प्राप्त होगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटेगा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। ये हमने जैसे लिखा हुआ था वैसे ही हमने इसको क्या किया, नोट कर लिया है। लेकिन अब इसको हम इस प्रकार से नहीं, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा लिखा होगा। तो हम इसको इसी रूप में परिवर्तित करेंगे। मतलब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कामन ले लें तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला है ये ब्रैकेट वाले के एकदम सेम हो जाएगा। तो हम इसको मतलब हर बराबर कर रहे हैं तो उस प्रकार से बनाएंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखें माइनस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हर में हम माइनस कामन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और इंटू का ये बगल में हमारा साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा है कि और कुछ है, अगर फिर से चेक कर लेते हैं तो ये वाला हमारा कॉस थीटा है शायद, हाँ ये वाला कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा रहेगा। क्योंकि ध्यान दें यहाँ पर जब हमने गुणा कराया था कॉस थीटा से कराया था इसलिए ये कॉस थीटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें जो है ऊपर नीचे साइन से गुणा कर दें और इसमें क्या कर दें, ऊपर नीचे कॉस से गुणा कर दें, तब हमारा जो है हर बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, इनका गुणा साइन से करते हैं तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बट्टे का और माइनस का इसमें जो कॉस करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है। कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा बटे का आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ये आ जाएगा हमारा
साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये प्राप्त होगा आप हमें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फार्मूला होता है हमारा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो हम इसी फार्मूले के अनुसार जो है इसको लिखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा ए क्यूब है, मतलब हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। और अब बचेगा दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरा ब्रैकेट आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए बी, तो साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान रखें, इंटू का कॉस थीटा, ये प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, बट्टे का लगाते हैं और उसी को हर वाले को डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर ये वाला पद से बहुत आराम से कट गया है, और ये कटने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ध्यान में, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं, ध्यान रखें, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। और प्लस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा लिखा हुआ है, बट्टे का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि एक की बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा कर देते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा बटे 1 कर दे, मतलब जो कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, मतलब दोनों पदों के का हर जो है यही होगा, कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और 1 कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर देखो ये वाला तो कट गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये RHS वाला पद आ गया, इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा सवाल दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए बटे का सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे का 1 माइनस कॉस ए। तो इस प्रकार सवाल हम क्या करते हैं, चाहे तो LHS साइड लेकर चले या RHS साइड लेकर चलें, या फिर हम जो है दोनों पक्ष को भी लेकर चल सकते हैं। हम 3 तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों पक्ष लेकर चलते हैं और उसके बाद जो है हल करते हैं। ये देखते हैं 2 तरीके से हल करते हैं इसको। पहला तरीका है आपका कि हम दोनों पक्ष इसको लेकर चलें, तो दोनों पक्ष लेकर चलेंगे तो इसको सिंपली केवल क्या करना है, हल करना है बस केवल। तो अब यहाँ पर हम दिमाग ये लगाते हैं कि ये लिखा है सेक, क्या लिखा है, सेक, ये भी लिखा है सेक, यहाँ लिखा है साइन, यहाँ लिखा है कॉस। अगर देखा जाए तो सेक को हम कॉस के पद में लिख सकते हैं, किसके पद में लिख सकते हैं, कॉस के पद में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साइन को भी हम कॉस के पद में लिखते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम टोटल चीज़ को जो है कॉस ए के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखें तो 1 प्लस सेक लिखा है, तो इसको क्या करते हैं, 1 बटे का क्या करेंगे, कॉस ए कर देंगे, क्या करेंगे, 1 बटे का कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 बटे का कॉस ए भी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला हम बार बार बता चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस, ये हो गया ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखें इनका गुणा इनसे करते हैं तो हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 बटेगा कॉस ए, और यहाँ पर भी बटेगा कॉस ए ऑलरेडी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से इसको हम जो है विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करने का मतलब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए प्राप्त होगा, बटे का 1 माइनस कॉस ए है और 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर गलत लिखिए, यहाँ पर इतने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा मतलब जो है इनको जो है इनसे क्या करेंगे, काट देंगे, और इनको जो है इनसे काट देंगे, तो प्राप्त क्या होता है हमें 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस ए प्राप्त होता है, यहाँ पर भी जो है 1 प्लस कॉस ए ही प्राप्त होता है। देखिए तो यहाँ पर LHS बराबर है RHS,
की। अगर हम दूसरी तरीके की बात करें तो हम राइट हैंड साइड से भी जो है ला सकते हैं। देखें ऐसे लाते हैं, क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को ले लिया, LHS साइड हमको इसको ले लिया, तो हमारा हो गया 1 प्लस सेक ए बटे का सेक ए लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, या फिर हम इस साइड से लेकर चलते हैं या फिर हम इस साइड से लेकर चलते हैं, तो बहुत आराम से इसको हम जो है हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 प्लस का सेक लिखा है, तो अगर हम इसी प्रोसेस को यहाँ पर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस कॉस ए क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस कॉस ए प्राप्त होगा। 1 प्लस क्या प्राप्त होगा, कॉस ए प्राप्त होगा, क्योंकि हम यही प्रोसेस से गुजरेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस कॉस ए प्राप्त होगा। अब 1 प्लस कॉस ए में हम केवल सिंपली क्या करना है हमें कि 1 प्लस कॉस ए में इसके अंश में जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस ए से गुणा, और हर में भी 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देंगे। मतलब अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करना पड़ेगा, तब हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे का 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो है साइन स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है बटे का 1 माइनस का कॉस ए। तो इस प्रकार से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। देख सकते हैं आप RHS पद भी आ गया है। तो ये जो है 2 तरीके या 3 तरीके से हम जो इसको हल कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध सर्वसंख्या कौशिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस का कॉट ए। तो उसको कैसे प्रूव करते हैं ये देखते हैं। हमने जो है LHS साइड को ले लिया है और लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, तो हर वह अंश में साइन से भाग करते थे। क्या करते हैं, साइन से भाग करते हैं या फिर साइन को कॉमन लेंगे। दो मतलब जो है भाग करना को या कॉमन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन ए से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। हर वह अंश में साइन ए से भाग करने पर हम जब इसको भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए इसका बटे मतलब कॉस ए बटे का क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का साइन ए बटे का साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा बटे का साइन ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखें इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए बटे का साइन ए, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ए बटे का कॉस ए, और यहाँ पर भी हो जाएगा बटे साइन ए प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो कि कॉस ए बटे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। कॉट ए मतलब हमने इसको क्या किया है, कॉट के पदों में व्यक्त करने की कोशिश की। अब बटे का माइनस का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को हम इस साइड में लिख लेते हैं, माइनस का 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। और 1 प्लस साइन ए का फार्मूला होता है कोसेक के बराबर, तो हो जाएगा कोसेक ए, हो जाएगा कोसेक ए। हमने इस वाले जो कटा है यहाँ पर लिख लिया, और 1 बटे का साइन ए हमने इसको यहाँ पर पुट कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे कि जो है ये कट जाएगा, ये वाला जो है कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये वाला जो है 1 हो जाएगा और ये वाला 1 मतलब जो है कोसेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है हमें बताया गया कि सर्वसंख्या कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो है मतलब जो है यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि देखा जाए तो यहाँ पर 1 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, कि इस 1 का फ़ायदा हम उठाते हैं। मतलब जो है हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको इधर ले आएँ प्लस सॉरी यहाँ इसको इधर ले आएँ तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू क्या आएगा हमारा ये 1 आएगा। तो 1 के स्थान पर हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मतलब 1 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हो जाएगा कॉट ए प्लस का कोसेक ए और माइनस का यहाँ पर देखें तो लाकर जब यहाँ रखेंगे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए
इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1 के स्थान पर, ठीक है। बटे का नीचे वाले में हम कुछ नहीं करने वाले, नीचे वाले में हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि हम माइनस से इसको गुणा करा दें, क्या करें, माइनस से इसका हम क्या कर दें, गुणा करा दें, तो हमें प्राप्त होगा कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। माइनस से गुणा कराते हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए बटे का हमारा बचा हुआ है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखें तो ये लिखा कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर। अब हम इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से जो है इसका गुणनखंड करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और ये वाला हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे में हो जाएगा कॉट ए प्लस का कोसेक ए हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखें बटे का कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 होगा। यहाँ पर देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है कि ये वाला देखो और ये वाला देखो, दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। ये कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर प्राप्त होता है हमें कॉट ए प्लस का कोसेक ए, कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा हुआ है, और यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा प्लस का कॉट ए माइनस का कोसेक ए, ये हो जाएगा। बटे का देखें तो हो जाएगा कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का कॉट ए है, और यहाँ पर माइनस का कोसेक ए, मतलब ये दोनों पद जो है सेम, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारा कॉट प्लस का कोसेक ए। तो ये इस प्रकार से हमारा जो ये सिद्ध हुआ, आर जैसे साइड में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम इसमें हम क्या करेंगे कि साइन को कॉमन लेंगे। साइन को कॉमन लेने पर ही हमारा जो है कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 बटे का कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 के स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं फार्मूले के अनुसार, तो हम यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर माइनस से पहले गुणा करा देते हैं, माइनस से गुणा कराने पर हमें प्राप्त होता है कि प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को क्या करते हैं कि जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से जो है इसको विस्तार करते हैं, मतलब इसका जो है गुणनखंड करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में जो है ए माइनस बी प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जब ये प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखते हैं कॉट ए प्लस का कोसेक ए, कॉट ए प्लस का कोसेक ए क्या है, कॉमन है, तो जिसको कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होता है 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए। यहाँ पर हर में देखें तो हर में भी हमारा जो है सेम हो जाता है, इससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और कटने पर प्राप्त होता है हमें कॉट ए प्लस का कोसेक ए। इस प्रकार से हमारा जो ये सिद्ध हो जाता है।